जय गुरु जी। बुरा वक्त हर किसी की लाइफ में आता है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग जी चुके होते हैं और कुछ जी रहे होते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ज़रूरी पूछे हुए सवालों के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वल्लों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो आज पीछे बप्पा बैठे हैं और गुरु जी हैं हमारे, है ना। और कितनी अच्छी लाइन थी अभी कि बुरा वक्त हर किसी की लाइफ में आता है, बस फ़र्क इतना है कि कुछ जी चुके होते हैं और कुछ जी रहे होते हैं। हमें करना क्या है, हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है अपने गुरु पर, अपने भगवान पे, है ना। और ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और मतलब जहाँ जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है, हम उस रिश्ते को, उस रिलेशन को आगे नहीं ले जा सकते और हम जल्दी से यकीन भी नहीं कर सकते हर बात पे, है ना। तो सबसे पहले हमें ब्लाइंड बिलीव करना है। एक आंखों पे पट्टी बांध लो, गुरु नाम की पट्टी, कि जो भी डिसीज़न हम लेंगे वो गुरुजी से बात करके लो, गुरुजी के साथ डिसीज़न लो। क्योंकि अगर उसका रिज़ल्ट गलत भी आने वाला होगा ना, तब भी गुरुजी सोचेंगे कि भाई इसने मेरे से डिस्कशन करी है, मेरे से बात इसने पूछी थी, बताई थी। अब इसका काम मैं गलत करूँगा तो ऑफ कोर्स इसको बुरा लगेगा, तो मैं इसका काम, बिगड़े हुए काम को भी मैं बना देता हूँ। तो गुरुजी आपका काम संवारेंगे, आपको खुश करेंगे, है ना, आपके सक्सेसफुल करेंगे आपको लाइफ में। और यही बात है कि विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग बड़ा सोचते हैं कि अरे उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, उनकी लाइफ में परेशानी नहीं है। नहीं, देखो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम कम है तो सोचो कि उसके जो पुराने कर्म है ना वो अच्छे होंगे कहीं ना कहीं। और हाँ, यही बात होती है, ठीक है। और जिसका मतलब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, दिक्कतें आ रही हैं, अगर हमारी लाइफ में दिक्कतें आ रही तो सोचो कि हमारी जो गुरुजी के पास जुड़ने के बाद जो 7 जन्मों की फाइलें थी ना, जो मतलब गुरुजी ने खोल कर देखी हैं हमें अपने साथ कनेक्ट करने से पहले, उनमें कहीं ना कहीं हमारे कर्म बहुत बुरे थे, ठीक है। और हम नहीं बता सकते कि किसके कर्म अच्छे हैं किसके बुरे हैं, वो गुरुजी ज़्यादा जानते हैं हमसे ज़्यादा, और भगवान ज़्यादा जानते हैं ना। तो इसीलिए तो अपनी लाइफ को ना कंपेयर मत करो किसी से कि अरे ये उसकी लाइफ अच्छी है हमारी लाइफ बुरी है। नहीं, हमारे अपने कर्म है। और देखो प्रॉब्लम ना सबकी लाइफ में आती है, सब अपनी अपनी परेशानियां फेस कर रहे होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं उन प्रॉब्लम्स के। और हमें हमारी प्रॉब्लम्स तो बड़ी लगेगी, बट जब ज़्यादा परेशानी हो जाए ना आपकी लाइफ में, लगे दम घुट रहा है हमारा कि गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, भगवान कुछ नहीं कर रहे, इतनी दिक्कत इतनी परेशानी, तो मैं तो एक सजेशन दूंगा आपको कि अपने से जो परेशान लोग हैं ना, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, बाहर निकल जाओ। मैं तो कहता हूँ घर से बाहर निकल के देखो, गर्मी में लोग सो रहे हैं, खाने को खाना नहीं है लोगों के पास, उन परेशान लोगों को देखो, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हमारी लाइफ कितनी बेहतर है, कितनों से बेहतर है ना। तो अब चलो टॉपिक पे आते हैं। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, किसी संगत ने, कि हमारे पास अगर गुरुजी का छोटा स्वरूप या एक छोटा दरबार है तो हम घर से अगर बाहर जाते हैं तो कैसे जाएं कुछ दिनों के लिए। हाँ, तो जैसे कि सबको पता है छोटे छोटे गुरुजी के दरबार भी मिलते हैं मार्केट में बाहर, और स्वरूप वाले स्वरूप भी होते हैं, जैसे मैं लगाता हूँ हमेशा पीछे लगे हुए हैं, और पॉकेट स्वरूप भी होते हैं। तो फ्रेम वगैरह जैसे नॉर्मल होते हैं हमारे घरों में लगे हुए। तो अगर बाहर जाए तो क्या करें, पहले भी मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने उनको जवाब दिया था। और देखो बाहर अगर जा रहे हो, आपको पता है कि आप कैसी जगह पर जा रहे हो, कई दिनों के लिए जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होगा गुरुजी का स्वरूप लेकर जाना साथ में, या बाहर जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि लेकर जाएं, क्योंकि अपने बैग्स वगैरह में कैरी करो तो ठीक नहीं है ना ऐसा। तो आप गुरुजी को घर पे ही गुरुजी को बोलो, गुरुजी हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आप पीछे से घर का ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका ये हो गया कि गुरुजी को एज अ गार्ड, जो कि गुरुजी वैसे भी हमारे गाइडेंस करते हैं और हमारे को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी है एक तरीके से हमारे घर के गुरुजी। मतलब बड़े बूढ़े जो होते हैं, या क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक सीनियर जो होता है मेंबर घर का, वो घर का ख्याल रखता है ना। उसी तरीके से जब भी बाहर जाओ, अगर गुरुजी को नहीं ले जा रहे, नहीं ले जा सकते, तो आप गुरुजी को बोलो कि गुरुजी हम जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, आप घर का ध्यान रखना। और बस ये ठीक है, ये पहला तरीका हो गया।
दूसरा तरीका ऐसा है कि आप गुरुजी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। अगर आपके पास पॉकेट स्वरूप है, आप गुरुजी को अपने साथ ले जाओ कि चलो गुरुजी आ जाओ, आपको घुमाने चलते हैं। अगर आप छुट्टियों पे जा रहे हो तो ले जाओ गुरुजी को कि चलो गुरुजी आपको घुमा कर लाते हैं अपने साथ। तो अपने साथ जाओ, आप होटल वगैरह में रुको, कहीं भी जैसे रुकते हो तो वहाँ गुरुजी को आप बैठा दो अपने पास। और याद रखना गुरुजी को जहाँ पर भी जा रहे हो, अगर होटल से बाहर जा रहे हो तो आप बोलो गुरुजी को कि गुरुजी आ जाओ बाहर चलते हैं। फिर निकलते टाइम भी ले जाना है, आप याद रखना गुरुजी को वापस घर भी लाना है ना, और बाहर छोड़ना भी मत। तो ये सारे तरीके होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाते हैं या किसी काम के लिए जा रहे होते हैं, स्कूल वगैरह एग्ज़ाम के लिए, मीटिंग वगैरह के लिए, तो आप गुरुजी को बोल सकते हो कि गुरुजी आ जाओ बाहर, मेरे साथ चलो, मेरे काम को पूरा करवाओ, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई बीच में रुके ना काम। इस तरीके से आप गुरुजी को अपने साथ आना जाना कर सकते हो, अपने साथ हमेशा रख सकते हो। और वैसे ये सब ना एक फॉर्मेलिटी है, दिल है आपका तो करो, अदरवाइज़ गुरुजी हर पल हर हमेशा आपके साथ हैं। और हाँ, अगर आप घर से बाहर अगर जाते हो ना, स्वरूप वगैरह है घर में, सो डोंट वरीड, उनको रहने दो, आप जा सकते हो गुरुजी को छोड़ के, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि गुरुजी के अगर स्वरूप घर में है बट गुरुजी हमेशा हमारे साथ है ना, हमारी शैडो बन के चलते हैं, तो बाहर भी अगर जाओगे तो भी गुरुजी आपके साथ ही रहेंगे। ऐसा मत समझना कि अरे गुरुजी को तो घर पे छोड़ दिया है हमने, बंद कर दिया घर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेंगे, अपने बच्चों के अंग संग होते हैं ना हमेशा गुरुजी। तो यही बात थी मुझे आज की वीडियो में बतानी। अभी मैंने फ़ैन भी ऑफ़ करा हुआ है, आवाज़ आ रही है काफ़ी ना, तो गर्मी लग रही है, तो यही बात मुझे बतानी थी, ठीक है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन किसी ने मुझसे करा था कि गुरुजी की जो चाय प्रसाद होता है, नॉर्मली जैसे हम गुरुजी को ऑफ़र करते हैं 5, 10, 15 मिनट अगर आप रख रहे हो, 10 से 15 मिनट अगर आप गुरुजी के आगे उसे ऑफ़र कर रहे हो और ब्लेस्ड करने के लिए आपने छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने पूछा था अगर ठंडी हो जाती है चाय तो क्या उसको गर्म कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप उसको गर्म करोगे, बिकॉज ठंडी चाय तो नहीं पी पाएंगे ना। तो जब भी आप गुरुजी के आगे से प्रसाद उठाओ तो आप उसको दोबारा गर्म कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप याद रखना कि वो एक बूंद बूंद में भी ना अमृत है। अब हम अमृत को कैसे छोड़ सकते हैं ना। अब अगर हमें पता नहीं है तो चलो समझ आता है, अरे हमें तो पता ही नहीं था, कितना गिल्टी फील होगा हमें अगर पता लग गया, अरे हमने अमृत छोड़ दिया अपने हाथों से। बट अगर आपको पता है कि वो दवाई है और एक मेडिसिन है गुरुजी की, और प्यार भरा गुरुजी का आशीर्वाद है वो दवाई, जो भी आप खाना ऑफ़र करते हो गुरुजी को, तो उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। यही बात मुझे बतानी थी। और आई होप आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे जो भी डाउट्स होंगे। और मेरे पास अभी ज़रा क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं, तो जिसको जो भी पूछना है पूछ सकते हो आप गुरुजी से रिलेटेड। और हाँ, इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।